कहा है कि शिक्षा वो कुंजी है, शिक्षा वो कुंजी है जिसके द्वारा आपके विकास के सारे रास्ते खुलते हैं, सारे दरवाजे खुलते हैं। ऐसी शिक्षा एक कुंजी है। दूसरी बात, किताबें एक ऐसा साधन है जो खुद नहीं बोलती हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाला बोलना सीख जाता है। किताबें तो एक ऐसा माध्यम है। तो जो मेरा आज का प्रसंग है विशेष करके वो इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप लोग जब विद्यालय आते हैं तो ऐसा समझिए कि हम हैं शिल्पकार। हम कौन हैं? शिल्पकार। शिल्पकार कहते हैं जो मूर्तियां बना सकता हो, जो किसी पत्थर को तराश के अच्छी प्रतिमा बना सकता हो, अच्छी कलाकृति बना सकता हो, वो शिल्पकार है। और वो आप जो हैं वो पत्थर के टुकड़े हैं। आप पत्थर के टुकड़े हैं जिन्हें तराशने के लिए हमारे पास लाया गया है। अब जो हमारे तराशने में दर्द महसूस करेगा वो मूर्ति नहीं बन सकता, और जो हमारे तराशने का दर्द बर्दाश्त कर लेगा वो एक अच्छी मूर्ति बनेगा। तो ऐसे ही किसी शिल्पकार के पास दो पत्थर के टुकड़े ला के रखे गए कि बोले इन्हें आपसे मूर्ति बनाना है, इनकी एक अच्छी सुंदर प्रतिमा बनाना है। तो उस शिल्पकार ने छेनी और हथौड़ा हाथ में लिया और पत्थर को उसने छीलना शुरू किया, तो पत्थर से करहा निकली, आहा निकल गई, उसे मुँह से चीख निकल गई कि हम ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो शिल्पकार ने कहा नहीं कर सकते, चलो छोड़ो भाई। उसने अपने छेनी हथौड़े हटाए, दूसरे पत्थर पे लगाए, दूसरे पत्थर को तराशना शुरू किया। तो उस पत्थर ने सिर्फ दर्द का महसूस किया, लेकिन उसने कोई चीख पुकार नहीं की। और उसने कहा कि आप अपना कार्य करते रहिए, मैं आपकी इस चोट को सहने के लिए तैयार हूँ। मूर्तिकार ने अपना छेनी हथौड़ा चलाते चलाते कुछ समय गुजरता गया, वो पत्थर दर्द सहता गया और एक अच्छी प्रतिमा बन गई। जब अच्छी प्रतिमा बन गई उसको मंदिर में स्थापित कर दिया गया। अब उसके चरणों में फूल फल हर चीज़ चढ़ रही है, मालाओं से स्वागत होता है, फूल चढ़ते हैं, पंखा भी जल रहा है, एसी भी चल रही है मंदिरों के अंदर, देखा होगा आपने। तो वो लोग, वो पत्थर जो था जिसने दर्द सहा वो एक अच्छी प्रतिमा बन गया और पूजनीय हो गया, पूजे जाने लगा। लेकिन जिस पत्थर ने दर्द महसूस नहीं किया, उसने छेनी हथौड़े का जो दर्द था वो महसूस नहीं कर पाया, तो उसको उस मंदिर के आगे स्थापित कर दिया गया, मंदिर के आगे स्थापित कर दिया गया। और उसका कार्य क्या हो गया? उस पर नारियल फूटने का। क्या कार्य हुआ? उसके ऊपर नारियल फूटने का। तो जो बच्चे, ये जो शिक्षा है आप लोगों के लिए ये है कि जो बच्चे इस समय पढ़ाई का कष्ट नहीं सह सकते हैं, किसी भी तरीके से टीचर की मार नहीं सह सकते हैं, या टीचर का समझाना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, ये कष्ट ही तो है इस समय, आपको तराशा जा रहा है। लेकिन जो बच्चे जीवन भर अगर सुख चाहते हैं तो इन शिल्पकारों की थोड़ा से जो आपको कष्ट देते हैं इसको बर्दाश्त करें और आगे बढ़ें। अन्यथा उस पत्थर की तरह, जो पत्थर तराशने में दर्द महसूस किया जिसने, उस पत्थर को जीवन भर कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर जीवन भर नारियल फूटेंगे। तो जो बच्चे हमारे कहने के अनुसार पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, वो इस कष्ट से बच जाएंगे, जीवन भर के कष्ट से बच जाएंगे। और जो बच्चे नहीं सहेंगे, हमारी इन छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन पे तो बेटा पूरे जीवन नारियल ही फूटने हैं। तो ये 12 साल 13 साल का जो आपका अध्ययन है, इसे आप दर्द के साथ महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाओ और जीवन भर के कष्टों से बच जाओगे। अन्यथा नारियल फुड़वाने के लिए तैयार हैं, आपके सिर पे नारियल फूटने ही हैं। जो छेनी हथौड़े की चोट बर्दाश्त नहीं करेगा वो नारियल की चोट बर्दाश्त करेगा। मतलब सीधा सीधा है कि जीवन के जितने कष्ट हैं वो आपको पढ़ने हैं, अगर हमारी बातें नहीं मानोगे। अगर हमारी बात मानोगे तो सफल हो जाओगे। और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बालक यहाँ बताई गई बातों को मन से ग्रहण करे। बिल्कुल एक एक बात बड़ी कीमती होती है, बड़े सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप वो पत्थर बने जिनकी मूर्ति बन सके, और वो ना बने जिन पर नारियल फूटे। हमारा उद्देश्य केवल आपको मूर्ति बनाना है, नारियल फोड़ने वाला पत्थर नहीं बनाना है। तो जो कष्ट आपको दिए जाते हैं उन्हें बर्दाश्त करें। गर्मी में बैठना पड़ता है, पैदल भी आना पड़ता है, ये सब कष्ट ही तो है जीवन के। होमवर्क भी पूरा करना पड़ेगा, सुनाना भी पड़ेगा, अगर नहीं सुनाते हो तो पनिशमेंट मिलता है, आपको दंड मिलता है क्लास में।
समय से फीस भी जमा करनी पड़ती है। सारे कष्ट ही तो हैं, जो इन्हें सहेगा वही मूर्ति बनेगा, वही बच्चा आगे जाके सर्विस प्राप्त करेगा और अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाएगा। तो कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? वो बच्चे हाथ उठाओ जो नारियल खुलवाना चाहते हैं, बाकी हाथ नीचे कर लो। जो अपने ऊपर नारियल खुलवाना चाहते हैं वो बच्चे हाथ उठाओ। एक बच्चा बैठा है पीछे, वो नारियल खुलवाएगा। नारियल नहीं खुलवाना है बेटे, नारियल चरणों में चढ़वाना है। तो ये काबिल तभी बन सकते हो जब ये शिक्षा के समय के कष्ट जो आप बर्दाश्त कर लोगे, तो आपको कभी भी नारियल नहीं फूटेंगे। तो ये मेरे कहने के अनुसार प्रतिदिन स्कूल आए और देखो, ये ना सोचे कि हमारी क्लास में 4 बच्चे आ रहे हैं, किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम है, लेकिन क्लासों में कोर्स शुरू हो चुका है। तो आप अपने बैग लेके स्कूल आए नित्य प्रतिदिन और अपना कोर्स शुरू करें। बाद में पता चलेगा कि सर कोर्स अधूरा रह गया, क्योंकि मेरा तो कार्य पीछे है, फिर पिटाई ज़्यादा हो जाती है। तो ये अपने कोर्स ही मंगवा लें और समय से स्कूल आना शुरू करें, हर क्लास भर जाएगी। ऐसा ना समझें क्लासें खाली हैं, हमारी क्लासें खाली नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्रसंग काफ़ी है। तो मेरी बताई गई बात सबकी समझ में आ गई है? तो एक बार तालियां बजाओ फिर। अगर ये प्रसंग आप सभी को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।